एक बीड़ी से लाओ, कुछ नशा कुछ नहीं। बीड़ी पीते हैं दादा। बाकी दादी कह रही कोई हमारे रिपोर्ट न कर दे, बल्कि बाल विभाग। इसलिए मनपसंद शादी थी। हाँ, मनपसंद। तो कहाँ देखा आपने दादी को? क्यों, उसके मैके गया मैं शादी। तो आपने मना नहीं किया इतनी छोटी उम्र में? मेरे को क्या पता था, कोई नहीं था। पिताजी मेरे बहुत बुड्ढे थे। देख सकते हो कितना प्यारा और का। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी मस्त है। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से। सुबह का सारा काम हो चुका है, नाश्ता पानी सब हो चुका है और सामने देखिए खिली खिली वाली धूप आ रखी है। तो बाकी आजकल लग भी नहीं रहा कि ठंडियों का मौसम चल रहा हुआ, खिली खिली वाली धूप आ रही है। और कृष्णा भी बहुत छोटा है तो उसकी मालिश वगैरह हम धूप में ही कर रहे हैं। तो उसको सुला दिया है नीचे। सब लोग अपने अपने कामों पर लगे हैं। और आज है दादा दादी की एनिवर्सरी। उनकी शादी को आज पूरे 64 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले वाले ब्लॉग में दादी ने बताया था कि उनकी एनिवर्सरी और बर्थडे एक ही दिन पे है। तो एक दिन पहले मेहंदी हुई थी, तो हम लोग दूसरे दिन ही सेलिब्रेशन करते हैं। तो सेलिब्रेशन तो मतलब कुछ करेंगे नहीं करेंगे कुछ पता नहीं, क्या ही करेंगे, क्योंकि बर्थडे हमने मना दिया था और उसी में सब हो गया था। तो अभी दादी की थोड़ा आँखें बना रखी है, तो देखते हैं क्या होता है। और दादा दादी बताएंगे आपको कि उनकी शादी ना कितनी छोटी उम्र में हो गई थी। तो दादा अभी कहीं जा रखे हैं, तो जब दादा दादी एक साथ बैठे रहेंगे ना तब आप लोगों को बताऊंगी। कि ज़माने में ना शादी बहुत ही छोटी उम्र में हो जाती थी। उनकी भी 9-10 साल की उम्र में हो गई थी। तो अजीब सा लगता है सोचने में कि इतनी छोटी उम्र में हम भी थे, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि दूसरे घर कैसे रहना है। और उस ज़माने में दूसरे घर काम भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, खेतों का काम, घर का काम। तो दादी भी बहुत छोटी थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसा होता था कि मायके की याद आती होगी, वो दादी से ही पूछेंगे। तो जब दादा आ जाएंगे पूजा करने से तब आप लोगों को उनकी बातें सुनाऊंगी। और गाइस अभी आ रखे हमारे यहाँ पे भाभी जी तो होगा। हाँ, दादी की खबर पूछने के लिए। दादी की आंख बना रखी है ना, तो क्या बोलना चाहोगे आप? क्या बोलना है? हैप्पी एनिवर्सरी दादी थी, और क्या बोलना है? दादी को आपने देखा होगा, नहीं भाभी को आपने देखा होगा पिछले वाले ब्लॉग में जब भाभी के घर गए थे हम। तो अभी आ रखी है खबर पूछने के लिए, आंख बना रखी है ना। तो यहाँ ऐसे होता है, खबर पूछने आते हैं वैसे नहीं आते हैं गाइस। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं नीचे और हमारा दिन का लंच हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मम्मी को दिखाते हैं आपको मम्मी क्या कर रही है। क्या कर रहे हैं मम्मी? मैं बना रही हूँ गैस के लिए रोटी और सब्जी है। तो हमने तो चावल खाया, ऊपर दाल और चावल चाची ने बनाया था और ये लोग खा रहे हैं। लेट आता है ना स्कूल, सब्जी है, ये स्कूल से लेट आता है तो इसके लिए रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे सब्जी देखिए, ये सब्जी आलू शिमला मिर्च की सब्जी आलू है, और शिमला मिर्च की सब्जी बना रही रही हूँ। और यहाँ पे इन दोनों का कुछ काम धाम नहीं है। देखिए ये गाइस फोन देखे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हो? बैठे हुए हैं, अभी कॉलेज से आई हूँ। और यस आया है स्कूल से। ये देखिए फोन के लिए गए, झगड़ा हो रहा है इनका। फोन, हे भगवान, आजकल फोन ऐसा हो गया है ना बस। और नित्य चली गई ऊपर भी हूँ और गुन्नू के साथ खेलने के लिए। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं छत पे। और दिन में मैं आई थी तो दादा दादी सो गए थे खाना खा के, और अभी शाम को आई हूँ मैं छत में। तो देखते हैं, और शाम का व्यूज आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा हो रखा है। ये देखिए मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे हरे हरा पीछे। ये देखिए पूरे गेहूँ में ना दिन पर दिन हरियाली बढ़ती जा रही है और कुछ ही दिनों में पूरी हरियाली हो जाएगी और तब और भी सुंदर लगेगा। और अब मिलाती हूँ आपको दादा दादी से। सो गाइस यहाँ पे बिठा दिया दादा दादी को देखिए चेयर में, और पीछे का बैकग्राउंड देखिए जो कि बहुत ही प्यारा है। तो आप पूछते हैं दादा दादी को, आज दादा दादी की साल की एनिवर्सरी है, कितने साल हुए दादाजी बताएंगे। कितने साल हुए आपकी शादी को आज? 75 75वां लग गया है शादी को। 64 64 ना 64 65 65वां लग गया है आज से। और 65वें साल अगले साल मनाएंगे हम, जब पूरे 65 साल पूरे हो जाएंगे। इस बार तो हमने कल केक कट कर दिया था तो उसी में सब कुछ हो गया था, क्योंकि दादी की अभी आंख बना रखी है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो दादा दादी बताएंगे कि वो कितने छोटे थे तब और कितनी छोटी उम्र में इनकी शादी हुई थी। कितनी छोटी थी आप तब? आप मैं 10 साल की और दादा? मैं 11 साल की। दादा दादी में 1 ही साल का डिफरेंस है। देखिए दादी कह रही कोई हमारे रिपोर्ट न कर दे, बल्कि बाल विभाग कर दे। तो उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। 10 साल की थी आप? हाँ। तो आपने मना नहीं किया? मना का उस दिन क्या पता है मेरे को। मनपसंद शादी थी हमारी। नहीं है हमारी मनपसंद शादी थी, इसलिए। मनपसंद शादी थी? हाँ, मनपसंद। तो कहाँ देखा आपने दादी को? क्यों, उसके मैके गया मैं और मैके जा करके देखा तो मैंने कहा भाई मैं शादी वहीं करूँगा। इसने कहा हाँ ठीक है चलो।
शादी है? अरे मन पसंद के क्यों, मेरे सास ने कहा कि उनकी राशि लगा दूंगा तब मेरा लड़का बचेगा। हाँ अच्छा, हाँ, तब होया शादी। तो आपने मना नहीं किया इतनी छोटी उम्र में? मेरे को क्या पता, मना करना चाहिए था ना आपको। तब मेरे सास ने भी कहा, जब तबीयत खराब हो गया तब मेरे लिए कहा कि बड़ी बड़ी मऊ की लाए में भैग मऊ की लड़की लाए तेरे को ते पास लड़का भी देखो तो नाच भी दिखाई। सो गाइस, दादी कह रही है कि जब दादी की शादी हुई तो दादी की सास ने बोला कि बहुत अच्छी बहू मिली है, और दादा की तबीयत थोड़ा ख़राब रहती थी, तो दादी की जब शादी हुई दादा से तो उसके बाद दादा की तबीयत बिल्कुल सही हो गई। मतलब होता था ना कुछ राशि वाशी कुंडली में कुछ हुआ होगा। तो दादा 11 साल के थे, बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो गई है। तो कैसा लगा फिर आपको? उस टाइम शादी हो गई थी आपको तो ऐसा कुछ मतलब अकल वगैरह तो थी नहीं, कुछ काम करते थे आप? हाँ हाँ, दादा हल वगैरह खेत खेती में बाड़ी का काम जाते करते थे। हल का काम करता था, वो निराई गुड़ाई करती थी। सो गाइस, आज के जो 10-11 साल के बच्चे हैं वो तो मतलब अभी देखो स्कूल जाते हैं, टिफ़िन वगैरह सब पैक करते हैं उनका, और मम्मी भी उनके जूते वगैरह सब पहनाती है। अभी 10 साल का बच्चा, लेकिन उस उम्र के जो 10 साल के बच्चे थे वो बहुत मेहनती हुआ करते थे। क्या क्या काम करते थे आप बताइए ज़रा। क्या काम करता था? कोई नहीं था। पिताजी मेरे बहुत बुढ़े थे, हल भी लगाना पड़ता था। तीन क्लास मैंने खुद स्कूल पढ़ा, बस 3 तक पढ़ा आपने? बस 3 पढ़ा मैंने। 3 पढ़ा। अगर इंग्लिश में अपना नाम लिखना जानता हूँ, इंग्लिश में बोलना जानता हूँ, ऐसी बात नहीं। संस्कृत में बोलना जानता हूँ, संस्कृत में पूजा पाठ करता हूँ, मैं 3 पढ़ा हुआ। सो गाइस, दादा बहुत टैलेंटेड थे, घर का काम भी करते थे, खेती बाड़ी का काम भी करते थे, और बाकी उसके बाद दादा फिर जॉब करने के लिए कहाँ गए? बम्बई। गाइस, आज से आप लोग हिसाब लगा लो कितने साल पहले की बात होगी जब आप बम्बई गए होंगे? तो हो गए हैं करीबन 70 नहीं 65, इतने ही होंगे। 65 ऐसे हो गए ना 75 50-52 साल। 52 साल 52 पहले साल। दादा गए थे बम्बई। तब बम्बई पता नहीं कैसा रहा होगा, और आज की बम्बई और पहले की बम्बई में बहुत फर्क आ गया है। हाँ, चौपाटी देखा था, जुआ देखा था, वहाँ से बांद्रा, सांता क्रूज, अंधेरी, बम्बई सेंट्रल। और आप क्या काम करते थे वहाँ? क्या काम करना था मैंने? बर्तन मांजता था, और क्या मैं लिखा पढ़ा था ही नहीं। बर्तन मांजता था, अपना गुजारा करता था, फिर घर आ गया 2-3 साल के बाद। तो गाइस, पहले की ज़िंदगी बहुत टफ थी, और खेती बाड़ी से ही घर का मतलब वो चलता था, सब राशन पानी। और तो दादी को देखिए, इन्होंने अपने शादी के 64 साल गाइस बिता दिए हैं साथ में। और हम आजकल की जनरेशन को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि 64 साल बिताना कोई मजाक बात नहीं है। 64 साल का साथ है इनका, देखिए 10 साल के तब थे ये, तब से साथ में है। तो आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही होगी। कोई झगड़ा तो नहीं होता था आपको लोग? झगड़ा नहीं, वैसे कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। झगड़ा होता था? गाइस, हंसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन बॉन्डिंग में होते रहते हैं। बॉन्डिंग में उतनी पक्की होती जाती है, जैसे जैसे साल गुजरते हैं ना बॉन्डिंग पक्की होती रहती है। तो बाकी अब इन आप लोगों ने जान लिया होगा कि इनकी शादी का जो सफ़र था वो कैसा रहा होगा 65 साल तक। तो अगले साल मनाएंगे गाइस, सबकी तबीयत पानी सही रहनी चाहिए। अगले साल 65वीं सालगिरह मनाएंगे। होता है ना 25, 50, 65 या 75 ऐसे मनाया जाता है। तो आप और कुछ बोलना चाहोगे आप लोग? और कुछ नहीं बोलना, अपना गाथा कहाँ लगाए, क्या किया क्या नहीं किया, अपने जीवन में बहुत कुछ किया नहीं किया। बस खाने को कुछ नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, जब कमाते थे तब खाते थे, पैसे नहीं मिलते थे। उस ज़माने में तो पैसे भी नहीं मिलता था, अन्न भी नहीं मिलता था, दुकानों में कुछ नहीं मिलता था। बाजरा मिलता था, बाजरे की रोटी खा रखी है, मंडुए की रोटी खा रखी है, और बाकी कुछ नहीं था उस ज़माने में। हमारे ज़माने में कुछ नहीं था भाई। गाइस, जिस मंडुए और बाजरा के लिए हम आज दुकानों में ना मतलब बोलते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम आयरन रहता है, और हम खरीद कर ला रहे हैं, वो इन लोगों ने खेती से किया, और तभी उस ज़माने के लोग ना बहुत स्वस्थ रहते थे।
और आज के जो ये गेहूं चावल निकली मिल रहे हैं, इसी सभी इतनी सारी बीमारियां पैदा हो रही है। तभी आज तक ये लोग स्वस्थ है। देखिए बिल्कुल अभी भी दादी पूरा काम करती है घर में, इनकी हड्डी बहुत मजबूत है। हमारी हड्डी गाइस ख़त्म हो चुकी है। देखिए ये झुर्रियाँ देखिए गाइस, हाथों में झुर्रियाँ देखिए, और इनकी देखिए कितने कटकटे हैं ये लोग। बिल्कुल बाजरा और मंडुए खा के देखिए गाइस। बाजरा खाया, मंडुआ खाया, और क्या खाई? बाड़ी बाड़ी बनाई, जो मतलब जो बैल की खाई। रोटी खाई। गेहूँ प्राप्त नहीं होता था, गेहूँ बहुत कम होता था। तो वही खाना सबसे स्वस्थ था। हाँ। ये आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते क्यों नहीं मानते। अब आज जो मिल रहा है, जैसे सब बच्चे खा रहे हैं वैसे हम भी खा रहे हैं। बीमारी ज़्यादा फैल गई है, पाँव में दर्द हो गया है, यहाँ से वहाँ 1 किलोमीटर नहीं चल पा रहा हूँ, और बाकी कुछ नहीं है। स्वास्थ्य बिगड़ गया है। और पहले तो मैं 20 किलोमीटर पैदल जाता था, 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर पैदल जाके वापस आना शाम को घर। ना तो गाड़ी थी, ना मोटर थी, ना साइकिल था, ना कुछ था, पैदल ही चलते थे। और गाइस आज का देखो समय, देखो आप कि यहाँ से अगर हम थोड़ी सी घर दूर भी जाएंगे तो कुछ सामान लेने, तो हमें गाड़ी ही चाहिए होती है, स्कूटी या बाइक, कोई भी हो चाहे वो। और इन लोगों ने बहुत कष्ट खाए हैं, बहुत मतलब क्या ही बोलना, बहुत सारी बातें होती है बोलने के लिए। जंगल से लकड़ी लाना, जंगल से घास लाना, 2-2 भैंस रखी हुई थी, गाय थी, बैल थे, बकरी थी, ऐसे अपना गुजारा किया। सो गाइस आप लोगों ने जान लिया होगा कि दादा दादी ने जो कष्ट खाए या इनकी कैसे शादी का सफ़र रहा। बहुत ही बहुत ही अच्छा रहा, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है दादा दादी की। तभी आज तक देखो साथ में है। मगर नशा कुछ नहीं किया, नशा नहीं किया दादा ने कुछ। एक बीड़ी से लाओ, कुछ नशा कुछ नहीं। बीड़ी पीते हैं दादा, बाकी और कुछ नहीं। और इसलिए दादी भी खुश रहती है। देखिए दादी खुश है, खुश है। दादा के साथ खुश रहते हैं बोला आप। दादी को शर्म लग गई गाइस। तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जैसे जैसे मैं जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तब तक दादा दादी की ऐसी बॉन्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी और किसी और टॉपिक पर बात करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सुरज ढोंडियाल ब्लॉग। राधे 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 हो गए तुम्हें